मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में आज मतगणना होनी है। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी, यानी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 20 जनवरी को मतदान किया गया था। 1144 पार्षद प्रत्याशियों का भविष्य तय होगा। कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। कुल 67.9% मतदान हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज परिणाम घोषित किए जाएंगे। नगरीय निकायों के ये परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। 19 निकायों में चुनाव हुए थे, जिसे लेकर आज मतगणना की जाएगी। भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में आज मतगणना है। सुबह 9 बजे मतगणना शुरू होगी। 20 जनवरी को मतदान हुआ था। 1144 पार्षद प्रत्याशियों का भविष्य आज तय हो जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। कुल 67.9% मतदान हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के 19 निकायों में आज मतगणना की जाएगी। बता दें कि सुबह 9 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब मतगणना शुरू की जाएगी, और साथ ही आज 19 निकायों में मतगणना होने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज 19 निकायों में मतगणना शुरू होने जा रही है। 20 जनवरी को चुनाव हुए थे, और साथ ही अब जो उम्मीदवार थे उनकी किस्मत कैद हो गई थी। आज किस्मत का फैसला होगा। किस तरीके से आज उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले ये आखिरी चुनाव है। जो नगरीय निकाय 19 नगरीय निकायों में जो चुनाव हुए वो आखिरी चुनाव है कि इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव आएंगे। हम बात करें जो 20 तारीख को मतगणना हुई थी 19 नगरीय निकाय चुनाव में, उसमें 67% वोटिंग हुआ था और 80% तक वोटिंग हुआ था अनूपपुर में और मालवा इलाके में, 2 शहरों में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो ये 19 नगरीय निकाय के चुनाव में, इसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाला था और वो कई जगह सेंधवा में, पीथमपुर में, मनावर में, धार में सभाएं लेने गए थे। और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने कमलनाथ कई स्थानों पे चुनाव प्रचार करने गए थे और उन्होंने जिला अध्यक्ष और स्थानीय नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 घंटे बाद पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि 19 नगरीय निकाय चुनाव में कौन सा दल विजयी रहता है। और हम बात करें राघवगढ़ की, तो वहां पे जयवर्धन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पीथमपुर जो इंडस्ट्रियल हब है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसके अलावा बड़वानी, सेंधवा, मनावर, कुक्षी, ये पूरा जो मालवा बेल्ट है, यहाँ पे आदिवासी वोट बैंक था, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने खासा जोर लगाया था। 9 बजे ये मतगणना शुरू होगी और 2 घंटे में रुझान आने चालू हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। और आपको एक बार और बता दें कि जो ये चुनाव है, इससे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी बहुत बड़ा एक धड़ा लगा हुआ था इन चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को विजय बनाने में। बिल्कुल, यानी 11-12 बजे तक जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि विधानसभा के पहले ये आखिरी चुनाव है, तो स्थानीय स्तर पर इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बिल्कुल स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये चुनाव लड़े गए हैं, तो बिल्कुल इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है, अगर जो भी चुनाव के नतीजे रहे, कि क्या स्थिति विधानसभा में इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, स्थानीय मुद्दे ही नगरीय निकाय चुनाव में राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों की जगह स्थानीय मुद्दे ही महत्वपूर्ण रहते हैं। पिछले 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब प्रचार किया, मुख्यमंत्री जी ने प्रचार किया, उस वक्त उन्होंने यही कहा कि पिछले 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर भी, जहां भी ये चुनाव हो रहे हैं, हमने विकास कार्य किए। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन जहां एंटी इनकम्बेंसी थी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के विरोधी उन पर भारी पड़ रहे थे, उन्होंने कई आरोप भी लगाए, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो भाजपा का पड़ रहा है नगरीय निकाय चुनाव में भारी नजर आ रहा है। और इस पार्षद चुने जाने के बाद अध्यक्ष पद का जो चुनाव होगा वो पार्षद ही करेंगे इन चुनाव में। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज मतगणना की जाएगी। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 20 तारीख को 19 निकायों में चुनाव हुए थे, जिसे लेकर आज परिणाम घोषित किए जाएंगे।